कल ईद उल अज़हा का त्यौहार है, जिसे हम बकरीद भी कहते हैं। तो उसकी तैयारियां हो रही हैं, नमाज होगी, नमाज के बाद कुर्बानी होती है। एक बहुत ही संवेदनशील इस वक्त कहा जाता है ये मौका होता है, क्योंकि हर तरीके की कुर्बानियाँ होती हैं, उसको लेके प्रशासन भी बहुत सतर्क रहता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बाराबंकी की जो ईदगाह कमेटी है उसके सदर हैं मोहम्मद उमर साहब। उमर भाई, सबसे पहले तो मुबारकबाद। कल जो है आज हज भी है और कल बकरीद का त्यौहार है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। सबको मुबारक, हम सबको मुबारक। हज 2023 आज 10वां दिन है वहाँ पे, और 2 दिन का हज और बचा है। माशाल्लाह अरफात का स्टे हो चुका है, इसके मतलब हज हो गया। आज कंकरी भी मारी जा रही है शैतान को, तो इंशाल्लाह हज हम सबको मुबारक, आप सबको मुबारक। कल ईद उल अज़हा की नमाज की क्या तैयारी है? सबसे पहले तो ये बताइए। पीछे देखिए, ये हमारे ईदगाह है और इसके बाहर ये मैदान है जिसमें हज़ारों लोग यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। नमाज के लिए भी अब जो गाइडलाइन आई है कि वो रोड के ऊपर नमाज ना पढ़ाई जाए, तो लोग ज़्यादा होते हैं और जगह धीरे धीरे कम हो गई, तो इसके लिए पूरी क्या तैयारियाँ हैं? पिछले साल आप लोगों को याद होगा कि 2 साल कोरोना के बाद ईद उल फित्र की नमाज हुई थी और लोगों में बहुत जोश खरोश था और बहुत मजमे की उम्मीद थी, और वैसा हुआ भी। जैसा कि प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से हम लोगों का वादा था और हमारी कमेटी का, जिसमें यहाँ के जितने एक्टिविस्ट हैं आपके सामने खड़े हुए हैं, इन लोगों की मेहनत से, हम लोगों की मेहनत से हम लोगों ने सड़कों पे और सार्वजनिक स्थानों पे कोई भी ईद उल फित्र की नमाज, ईद उल ज़ुहा का नमाज पिछले साल नहीं होने दी थी। सबको मनाया था और इसके लिए हमने एक पहल की थी अपने उलमा अकराम से पूछ के कि सेकंड ईद उल फित्र की नमाज यहाँ पे हम अदा कर सकते हैं कि नहीं। उनका कहना था कि इमाम दूसरा हो, आप अदा कर सकते हैं ऐसे हालात में। तो पिछले साल ईद उल फित्र की 2 नमाज़ें यहाँ पे हुई थी। पहले एक हुई थी, बाकी करीब 3-4 हज़ार आदमी जो बचे थे उन्होंने ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ी थी। ईद उल ज़ुहा की नमाज़ जब हुई तो उसमें कुर्बानी के मसले की वजह से हर मस्जिद में नमाज हो जाती है, इस वजह से इतना मजमा पूरा यहाँ अंदर का आप देखते हैं ये भर जाता है, बाहर का ये पूरा मैदान भर जाता है, लेकिन सड़कों के ऊपर कोई नमाज ना पिछली बार हुई है ना इस बार। हम लोगों की कोशिश है, इंशाल्लाह होगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी 2 नमाजें कराई जाएँ। अच्छा, नमाज का वक्त क्या मुकर्रर किया गया है यहाँ पे? अब की ईद उल ज़ुहा की नमाज 8 बजे होगी, कि कुर्बानी का मसला भी है, तो हर इंसान को जल्दी होती है नमाज़ पढ़ के जाके अपने घर कुर्बानी शुरू करे, इसलिए यहाँ ईदगाह के मैदान में, ईदगाह के अंदर नमाज ठीक 8 बजे। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या सपोर्ट मिलता है यहाँ पे? जो नमाज में क्या व्यवस्था जब होती है पूरी, उसमें क्या सपोर्ट है? यहाँ पे हमको सबसे बड़ा सपोर्ट मिलता है नगर पालिका की तरफ से। नगर पालिका के ईदगाह कमेटी के जो मेंबरान हमारे साथ हैं वो नगर पालिका के सभासद भी हैं पिछले 15-15 साल से। उनकी बदौलत जब पिछले साल जो बीजेपी का बोर्ड था, और तब भी इन लोगों ने जो मेहनत पिछले 5 साल की है, अपने लेवल पे ये मेहनत करा के यहाँ के सफाई कराते थे और बहुत अच्छा काम होता था, इसमें कोई दो राय नहीं। और सबसे बड़ा पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग हम लोगों को मिलता था, जिसमें जब मीटिंग होती थी उसमें डीएम एसपी साहब जो भी बोलते थे और उसका एग्जीक्यूशन हमारे जो भी एडिशनल एसपी पिछले साल थे मिस्टर पुरेंद्र सिंह, और इस साल जो हमारे एडिशनल एसपी साहब हैं आशुतोष मिश्रा जी और मौर्या जी कोतवाल हैं, पर साल भी बहुत अच्छी उन्होंने सारे व्यवस्थाएं कराई थी। और इस साल भी पूरी उम्मीद है, उनसे जो बातचीत हुई है उससे पूरी तरह हम लोग मुतमईन हैं कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है हर तरह के सिचुएशन से निपटने के लिए। हम लोगों का भी फ़र्ज़ है कि जो गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट के, उसके हिसाब से हम लोग चलें। अच्छा उमर भाई, ये बताइए कि इसमें 2 बड़े अहम मसले, एक तो नमाज का है और नमाज के बाद कुर्बानी का। कुर्बानी छोटे जानवरों की भी होती है और बड़े जानवरों की। एक तो ये गाइडलाइन आ रही है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो कुर्बानी की जाए उनको ना दिखाया जाए। एक तो ये दूसरा ये है कि जो जानवर हैं उनसे जो गंदगी, खून वगैरह निकलता है, इसका डिस्पोजल की क्या व्यवस्था है? आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज यही है कि प्रशासन की बहुत चुस्त दुरुस्त है इस मसले में, और नगर पालिका की तरफ से सफाई का पूरा अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद हम सब की जिम्मेदारी है, हर शहरी की, हर मुसलमान की, कि किसी तरह की गंदगी, कोई ऐसी गंदगी हम अपने लेवल पे ना करें जिससे किसी दूसरी कम्युनिटी के लोगों के जज्बातों को ठेस लगे।
और जहाँ तक नगर पालिका का है सवाल है तो 20 मुकामों पे कुर्बानियाँ होती हैं। छोटे जानवरों में जो बकरा होता है, बड़े जानवरों में भैंसा। इसके अलावा जो कुर्बानी जानवरों की ममनू है, ऊँट की या और किसी जानवर की, वो कतई हम यहाँ पे बाराबंकी ज़िले में या कहीं भी नहीं होती है, ना यहाँ इंशाल्लाह होगी। और इसके लिए जो 20 पॉइंट हैं वहीं पे कुर्बानी होगी। उसकी तरह पूरी हमारा जितना नगर पालिका का अमला है, हमारे सभासद की कमेटियां बन गई हैं। जो यहाँ पे पीर बटावन में सबसे ज़्यादा 8 पॉइंट हैं जिनका मलबा आपका नागेश्वरनाथ के पीछे जाएगा, वहाँ गड्ढे खोद दिए गए हैं। इन सारे चीज़ों का मलबा वहाँ पे इकट्ठा होगा। कटरे मस्जिद में डायरेक्ट वहाँ पे जो कुर्बानियाँ होंगी वहाँ का मलबा जाएगा। और तीसरा पॉइंट हमारा जो है बेगंज बनता है, जहाँ पे हमारे आसिफ बादशाह और नए मेंबर हुए हैं आरिफ साहब और फैसल साहब, उसको देखेंगे। और यहाँ के जो पॉइंट है इसको हमारे ताज बाबा और बब्बू भाई और नसीम कीर्ति साहब और आदिल साहब देखेंगे। और जो और पॉइंट है कटरे वाला, उसको उसामा अंसारी, बाबू राइन और मुजीब अंसारी देखेंगे। इन लोगों की जिम्मेदारी होगी कि जब नगर पालिका के डंपर माल उठाएं तो अपने सामने उसको दोनों तरफ से पन्नी से ढका जाए, जिसमें किसी तरह की बाक़ियात या आलाइश रास्ते में न गिरे। और ताज बाबा सभासद की तो ये इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं इस काम को, रात के 12 बजे तक लगे रहते हैं और गाड़ी के पीछे पीछे अपनी गाड़ी से चलते हैं कि अगर रास्ते में कोई सामान बाई द वे गिर भी जाए तो उसको फ़ौरन उठवा लिया जाए, किसी दूसरी कौम के लोगों को उससे ठेस ना लगे। बहुत ज़बरदस्त तरीके की ये तैयारियां हैं, प्रिकॉशंस है जो लिए जा रहे हैं। एक चीज़ ये ईदगाह का जो मैदान है उमर भाई, ये बिल्कुल खुला हुआ है एक ज़माने से। कहते हैं इसकी बाउंड्री के लिए भी आप लोग जो है कोशिश कर रहे थे। मेरी पहले भी अपील है, जो भी पब्लिक फंक्शंस में मैंने इस अपील को बार बार दोहराया है कि एक अच्छा सा गेट, एंट्रेंस गेट बन जाए जिससे लोगों को लगे कि ईदगाह का मैदान है। क्योंकि हर शहर में ईदगाह के अंदर एक गेट ज़रूर बना होता है जिस पे ये मेंशन होता है, लिखा होता है ये ईदगाह है। हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है। उसकी कोशिश है। और दूसरी कोशिश बाउंड्री वाल बनाने के लिए मेरी यहाँ के लोकल एमएलए और लोकल एमपी दोनों से अपील है कि इस काम में वो आगे आएँ। उनका जो निधि वाला फ़ंड होता है उससे हमारी मदद करें, क्योंकि ये मैदान सेफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें तो यहाँ पे नाजायज़ अथराइजेशन बहुत ज़्यादा है। और जो भी हमारे बाउंड्री वाल के बाहर दुकानें रखना चाहें, हमको उससे एतराज़ नहीं, लेकिन कम से कम हमारा ईदगाह का मैदान सेफ़ हो जाए। नगर पालिका के चेयरमैन से गुजारिश है उसकी वहाँ से एनओसी मिल जाए। सभासद लोग पूरी इस तरह लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग अपने लोकल एमएलए सुरेश यादव जी से बात करेंगे और अपने जो लोकल एमपी हैं उपेंद्र रावत जी, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि अगर इस अपील को सुने तो वो हमको टाइम दें, हम लोग उनसे मिलेंगे और सब लोग मिलकर यहाँ पे बाउंड्री वाल बनवाएंगे। असल एक लास्ट में एक सवाल लेंगे उमर भाई आपसे। हालांकि ये जिम्मेदारी तो आलिम की है, लेकिन आप क्योंकि खुद भी बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, कुर्बानी का असल मकसद क्या है? कुर्बानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं। मैं एक बात को बिल्कुल वजाहत से बता दूं, ये उनसे पहले 1000 साल पहले उनके जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो एक प्रॉफिट वो भी थे, जिनकी नस्ल से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उनके एक अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया था। उनको एक ख्वाब आया कि तुम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कर दो। अल्लाह का हुक्म था, उन्होंने उस अल्लाह के हुक्म को अपने बेटे से ज़िक्र किया। बेटे ने अपने बाप से कहा अल्लाह का हुक्म है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप मुझे ज़बह कर सकते हैं। बेटे और बाप की तय हुआ और बेटे को ज़बह करने के लिए वो अलग जगह पे ले गए। बेटे ने कहा अपने वालिद मोहतरम से कि आप आँखों पट्टी बांध लीजिए, वरना ऐसा ना हो कहीं आपका कुर्बानी करते वक्त आपका दिल बदल जाए। इस कुर्बानी को करने के लिए इन्होंने दिल अपना मजबूत किया और हज़रत इस्माइल सलाम एक सादतमंद बेटे की तरह लेट गए और उन्होंने उनकी कुर्बानी अपने हिसाब से की। अल्लाह ताला को उनका ये एक्ट, उनका ये फरमान जो अल्लाह ताला ने दिया था उसका पूरा करने की सादतमंदी उनको बहुत पसंद आई और उन्होंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इनको हटा के वहाँ पे एक दुम्बा रख दो। जब उनकी आँख खुली तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अलग खड़े हंस रहे थे और वहाँ पे दुम्बा ज़बा हुआ पड़ा हुआ था। तब अल्लाह को अदा उनको ये पसंद आई। उसके बाद से अल्लाह ताला ने हज का एक अरकान बना दिया, बकरीद का एक अरकान बना दिया। ये कुर्बानी एक सिंबॉलिक कुर्बानी होती है। इसका मतलब ये है कि हम अपने जानवरों को पालें। इंसान की कुर्बानी नहीं दे सकती है। अल्लाह ने यह कहा कि आप जानवर पालिए, उसको मोहब्बत से पालिए और जब उसकी कुर्बानी हो तो आपको दिल में दर्द हो कि ये जानवर को इतने मोहब्बत से हमने पाला है, आज ये ज़बह हो रहा है। तो ये अल्लाह की राह में दी हुई कुर्बानी का मकसद सिर्फ यही है कि हम अल्लाह
अल्लाह की राह में अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। ये मकसद है इसका। तो ये मकसद है कि हम अल्लाह की राह में अपनी कीमती चीज़ें कुर्बान करें। साथ साथ ये भी मकसद है कि जो हमारी बुराइयां हैं, हमारे अंदर सबसे पहले हमको अपने अंदर टटोलना पड़ेगा और अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनको मारना पड़ेगा, कुर्बान करना पड़ेगा, उनसे दूर होना पड़ेगा। जो नशे की लत है हमको छोड़ना पड़ेगा। ये कुर्बानी का असली मकसद है। और हमारे साथ 2 सभासद भी मौजूद हैं यहाँ पे जो नगर पालिका परिषद के हैं। नगर पालिका की तरफ से क्या क्या सहयोग कर रहे हैं आप लोग? नगर पालिका की तरफ से पूरा सहयोग है। सफाई वगैरह का जो भी काम है वो नगर पालिका की तरफ से होता है। टैंकर आते हैं धुलाई के लिए और ईओ साहब वगैरह सब आ चुके हैं यहाँ पे। और अभी यहाँ दोपहर के बाद पूरी धुलाई चालू हो जाएगी। तो नगर पालिका की तरफ से पूरा सहयोग रहता है। ईद उल अज़हा पे तो बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि सारा काम जितना भी डंपर वगैरह सारा नगर पालिका का ही लगता है। अभी आप बताइए, कुर्बानी का जो लोग हैं वो वेस्टेज के बारे में उनके क्या इंतज़ाम किया? वेस्टेज का जो हमारी केंद्रीय कमेटी माननीय डीएम साहब, कप्तान साहब और हमारे सदर उमेर किदवाई साहब के नेतृत्व में जो भी हमारी टीम बनी है बाखूबी वो काम करेंगी। हम लोगों से जिला प्रशासन बहुत सहयोग और माननीय चेयरमैन साहब सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। और लोगों से हमारी यही अपील है, जो कुर्बानी का गोश्त है वो बन करके ले जाएं। कहीं पे खून का एक रोड पे कहीं कतरा नहीं। ये हमारा मुल्क आपसी भाईचारे का और गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। ये सांझी विरासत का मुल्क है। इसमें भाईचारगी हमको आपको बढ़ के दिखानी होगी। आजकल जो दौर चल रहा है उस नफ़रत के दौरों में मोहब्बती की बात हम सबको आगे आना होगा। किसी को तकलीफ न पहुँचे, ये हमारे सदर साहब का भी कहना है और हम सब का भी कहना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो भी इस चीज़ को चाहते हैं कि किसी की भावनाओं को आहत न पहुंचे। जो भी उन्होंने गाइडलाइन दी है, हमारी ईदगाह कमेटी, हमारे सदर साहब ने पूरा इसको अमली जमा पहनाने के लिए अपने जितने भी सदस्य हैं उनको आदेश दिया है। उनके आदेशों का हम सब पालन करेंगे। और सभी से यही अपील है कि कोई भी जानवर की फ़ोटो न डालें और न सोशल मीडिया पे डालें। किसी को हमारा मकसद तकलीफ पहुंचाने का नहीं। आप उसको अपने घर में करिए। और पुलिस प्रशासन और सभी लोगों जो मदद कर रहे हैं, हमारी पूरी ईदगाह कमेटी की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अच्छी बात की है कि अपना त्यौहार मनाइए, अच्छे से मनाइए, लेकिन दूसरे को किसी तरीके से तकलीफ ना पहुंचे। यही किसी भी फेस्टिवल का मकसद है। बाराबंकी ईदगाह से परवेज़ अहमद।